हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा से संबंधित कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है भाई? तो एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, स्टीव जॉब्स या वॉन न्यूमैन। किसे कहा जाता है कंप्यूटर का जनक और पिता? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? आपका पहला ऑप्शन है एटलस, विंडोज़, लिनक्स या एनियाक। तो क्या था भाई पहले कंप्यूटर का नाम आपका? सबसे पहले तो एनियाक था। क्या था? एनियाक था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक और सामान्य उद्देश्य डिजिटल कंप्यूटर एनियाक था, जिसे 1945 और 46 में बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनियाक का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? अभी हम पढ़े हैं कौन से वर्ष हुआ था? 1945 में। कब हुआ था? 1945 में हुआ था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विंडोज़ क्या है? आपका पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर। तो विंडोज़ क्या है? तो भाई विंडोज़ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देख लेते हैं डिटेल्स। विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस है, जो कंप्यूटर को चलाने और उसके सभी कार्यों को संभालने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ होती हैं? 3, 4, 5 या 6? कितनी पीढ़ियाँ होती है भाई कंप्यूटर की? तो आपकी 5 पीढ़ियाँ होती हैं। कितनी पीढ़ियाँ होती हैं? 5 पीढ़ियाँ होती हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम का पूरा नाम क्या है? रीड ऑब्जेक्टिव मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी या रीड ऑप्टिकल मेमोरी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 कर लीजिएगा। तो रैम का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। रैम का पूरा नाम क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फीचर, वायरलेस फैसिलिटी या वायरलेस फंक्शन। तो वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वाईफाई का जो पूरा नाम है वो है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? आपका पहला ऑप्शन है आईसी इंटीग्रेटेड चिप, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब या माइक्रो प्रोसेसर। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया जाता था? 8वां नंबर का प्रश्न है तो वैक्यूम ट्यूब का। पहली पीढ़ी में किस कंप्यूटर की पहली पीढ़ी अगर पूछे तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में मुख्य रूप से वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था, जो स्विच और एम्पलीफायर के रूप में कार्य करते थे। साथ ही मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का भी इस्तेमाल होता था। ये कंप्यूटर क्या होते थे? बड़े होते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था? अब पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का, अब दूसरी पीढ़ी में बताइए किसका इस्तेमाल किया जाता था? तो आपके ट्रांजिस्टर का। किसका? ट्रांजिस्टर का। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। देख लेते हैं। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था। वैक्यूम ट्यूबों के विपरीत ट्रांजिस्टर छोटे, अधिक विश्वसनीय और कम बिजली खपत करने वाले अधिक कुशल थे। चलिए, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता था? आपका पहला ऑप्शन है इंटीग्रेटेड चिप, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब और माइक्रो प्रोसेसर। पहली पीढ़ी में तो आप वैक्यूम ट्यूब पढ़े, दूसरी में ट्रांजिस्टर। आप बताइए ये दोनों में से ना होकर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी में है इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग किया जाता था। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। देख लेते हैं इसका डिटेल्स। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का उपयोग किया जाता था। चलिए नेक्स्ट। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता था? पहली पढ़ लिए, दूसरी पढ़ लिए और तीसरी पढ़ लिए। अब चौथी बताइए। चौथी पीढ़ी 11वां प्रश्न। तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग जो है किया जाता था कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में। सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देख लेते हैं। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में मुख्य रूप से वेरी लॉज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीसी का पूरा नाम है, क्या है भाई? प्रोग्राम काउंटर, पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल अकाउंटर या प्रोग्राम कंप्यूटर। तो पीसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? 12वां प्रश्न आपका। तो पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। डिटेल्स देख लेते हैं। पर्सनल कंप्यूटर, जिसे आमतौर पर पीसी या कंप्यूटर कहा जाता है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? गणना करने वाला, संगणक, कामकाजी, तेजी से काम करने वाला। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो संगणक है। क्या है? संगणक है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से लेज़र क्या है? आपका पहला ऑप्शन है प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड या पेन ड्राइव। लेज़र क्या है? लेज़र आपका प्रिंटर है। क्या है? लेज़र आपका प्रिंटर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? आपका पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, प्रोजेक्टर या माइक्रोफोन। आउटपुट डिवाइस पूछा है, तो आउटपुट डिवाइस क्या हो जाएगा आपका? प्रोजेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोजेक्टर। देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइस वे होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को मानव पाठनीय रूप में दिखाते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर और प्लॉटर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है? आपका पहला ऑप्शन है मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर या स्कैनर।
इनपुट डिवाइस पूछा है, कौन सी है इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस आपका स्कैनर है। कौन है? स्कैनर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4। डिटेल्स देख लेते हैं। इनपुट डिवाइस वे हार्डवेयर हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर में डेटा और निर्देश प्रदान करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक और वेब कैम। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो नोट करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा है? MP2, MP4, JPG या MP3? इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा है? JPG। कौन है? JPG है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। MP4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है? ऑडियो फाइल फॉर्मेट, इमेज फाइल फॉर्मेट, वीडियो फाइल फॉर्मेट या इनमें से कोई नहीं? MP4 18वां नंबर प्रश्न, ये है आपका वीडियो फाइल फॉर्मेट। वीडियो फाइल फॉर्मेट है आपका MP4। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देख लेते हैं डिटेल्स। MP4 एक डिजिटल कंटेनर फाइल फॉर्मेट है जो वीडियो, ऑडियो, सब टाइटल और अन्य डेटा को स्टोर करने के लिए MPEG-4 एनकोडिंग एल्गोरिथम का उपयोग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? गूगल क्रोम, एंटीवायरस, यूट्यूब या विंडोज़? ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है आपको। 19वां नंबर प्रश्न है। तो विंडोज़ जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन है? विंडोज़ है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का एक मुख्य प्रोग्राम होता है जो अन्य सभी प्रोग्रामों का प्रबंधन करता है और कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। विंडो, मैकोस, लिनक्स, एंड्रॉयड और iOS का कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। आपके सभी एग्जामों के लिए ही कंप्यूटर के क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन नहीं है भाई? DBMS, लिनक्स, MS-DOS या MS विंडोज़? कौन सा है एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पूछ रहा है नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। DBMS जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? 2, 3, 4 या 8? बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? आपके 2 अंक होते हैं। कितने? 2 अंक होते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स इसका भी। बाइनरी के 0.1 अंक होते हैं। बाइनरी संख्या प्रणाली में केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। इसे आधार 2 प्रणाली भी कहा जाता है क्योंकि यह केवल इन 2 अंकों का उपयोग करती है, जहां प्रत्येक अंक को एक बीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्येक अंक को एक बीट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? एकदम इजी क्वेश्चन है। रोम, CPU, रैम या CD ड्राइव? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? CPU को। कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर पावर यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट या सेंट्रल पागल यूनिट? अब बताइए CPU का पूरा नाम। 23वां प्रश्न है आपका। तो CPU का जो पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बताइए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या रैम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस एक बुनियादी सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर, स्मार्टफोन और अन्य उपकरणों के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष की गई थी बताइए। 45 में, 1946 में, 1947 में या 1948 में। आधुनिक कंप्यूटर की खोज 25वां नंबर प्रश्न है आपका, तो 1946 में की गई थी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर किस भाषा को समझाता है। पहला ऑप्शन है असेंबली भाषा, हाई लेवल भाषा, मशीन भाषा या लो लेवल भाषा। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है भाई? कौन सी भाषा को? मशीनी भाषा, मशीनी लैंग्वेज भाषा को जो है कंप्यूटर समझता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। देख लीजिए, कंप्यूटर केवल एक ही भाषा समझता है जिसे मशीनी भाषा कहते हैं। यह भाषा बाइनरी संख्याओं 0 और 1 से बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कुछ समय के लिए ही डेटा को स्टोर करके रखता है। डीवीडी, हार्ड ड्राइव, रैम या रोम। कौन है जो कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है? कौन रखता है? रैम रखता है। कौन रखता है? रैम रखता है, कुछ ही समय के लिए डेटा को स्टोर करके। चलिए, रैम थोड़े समय के लिए ही डेटा को स्टोर करके रखता है। जैसे ही बिजली जाती है तो इसमें रखा डेटा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 15 दिसंबर, 17 जनवरी, 7 जुलाई या 2 दिसंबर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 28वां नंबर प्रश्न है, कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, WW का आविष्कार किसने किया था? किन्होंने किया था भाई? टिम बर्नर्स-ली ने, बिल गेट्स ने, ब्रेट ली ने या जॉन सीना ने। WW का आविष्कार किसने किया था भाई? तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। किन्होंने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर या हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे तेज कंप्यूटर आपका सुपर कंप्यूटर है। कौन है? सुपर कंप्यूटर है जो सबसे तेज कंप्यूटर है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गूगल क्या है? ब्राउज़र, सर्वर, हार्डवेयर या सर्च इंजन। गूगल क्या है? इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा। क्या है? सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है? आपका पहला ऑप्शन है गूगल, बिंग, याहू या विकीपीडिया। सर्च इंजन नहीं है पूछ रहा है। कौन नहीं है? विकीपीडिया नहीं है सर्च इंजन। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? Ctrl+C, Ctrl+P, Shift+X या Ctrl+S। डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है भाई? बताइए। Ctrl+S का इस्तेमाल किया जाता है डॉक्यूमेंट्स को सेव करने
के लिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स में मौजूद टेक्स्ट को कट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? डॉक्यूमेंट्स में मौजूद टेक्स्ट को कट करने के लिए कौन से कमांड का? Ctrl+C, Ctrl+P, Shift+X या Ctrl+X? अब बताइए किसका? Ctrl+X का। डॉक्यूमेंट्स में मौजूद टेक्स्ट को कट करने के लिए Ctrl+X कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट्स में मौजूद टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? कट करने के लिए पढ़ लिए, अब कॉपी करने के लिए बताइए किसका? Ctrl+C, Ctrl+P, Shift+S या Ctrl+X? बताइए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन से कमांड का उपयोग किया जाता है? किसका? Ctrl+C का। किसका? Ctrl+C का। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? अब प्रिंट करने के लिए पूछा है Ctrl+C, Ctrl+P, Shift+X या Ctrl+S? प्रिंट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? Ctrl+P का। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बताइए कौन से वर्ष हुई थी भारत में इंटरनेट की शुरुआत? तो ये आपकी हुई थी, कब हुई थी बताइए? 1995 में। कौन से वर्ष हुई थी? 1995 में हुई थी भारत में इंटरनेट की शुरुआत। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? बताइए, यहाँ पे संख्या कर लीजिएगा। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 10, 12, 20 या 25? कितनी होती है? 12 होती है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉस का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम या द ऑपरेटिंग सिस्टम? डॉस का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस का पूरा नाम है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ का पहला वर्जन कौन सा था? विंडोज़ 1, विंडोज़ XP, विंडोज़ 7 या MS DOS? विंडोज़ का पहला वर्जन पूछा है, कौन था? विंडोज़ 1 था विंडोज़ का पहला वर्जन। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, MS वर्ड क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? MS DOS क्या है भाई आपका? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS DOS जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। कौन सा नहीं है आपको बताना है? मॉनिटर, CPU, माउस, एक्सेल। हार्डवेयर डिवाइस नहीं है पूछा है, तो आपका एक्सेल जो है ये हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर में कौन सी यूनिट होती है? मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट या उपरोक्त सभी? कौन सी यूनिट होती है कंप्यूटर में? उपरोक्त सभी यूनिट होती है।
मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी यूनिट जो कंप्यूटर में होती हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? कब बना था जी? विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? 1976 में बना था। कब बना था? 1976 में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स क्या है? प्रिंटर, स्कैनर, प्रोजेक्टर या माउस? डॉट मैट्रिक्स क्या है? प्रिंटर है। क्या है? प्रिंटर है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरबोर्ड के भागों में डेटा का आदान प्रदान किसके कारण होता है? मदरबोर्ड के भागों में डेटा का आदान प्रदान किसके कारण होता है? आपका होता है बस के कारण। किसके कारण? बस के कारण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है? 49वां प्रश्न है, कौन सी है? फोटोरॉन। कौन सी है? फोटोरॉन है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बाइट में, बीट में, मेगाबाइट में या फाइल में? बताइए, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापेंगे? बीट्स। किस में मापते हैं? बीट में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए, www का पूरा नाम क्या है? क्या है भाई www का पूरा नाम? क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTP का पूरा नाम क्या है? बताइए, HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है HTTP का पूरा नाम है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? नेटवर्किंग के लिए, संचार के लिए, अकाउंटिंग के लिए, पब्लिकेशन के लिए। टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग किसके लिए? अकाउंटिंग के लिए। किसके लिए? अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, DVD का पूरा नाम क्या है? बताइए, इजी क्वेश्चन है एकदम। DVD का पूरा नाम है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है DVD का पूरा नाम। चलिए, CD का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉमन डिस्क, करेक्टर डिस्क या इनमें से कोई नहीं। CD का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क है। क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है क्या कहलाता है? उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है क्या कहलाता है भाई? असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या प्रिंटर? क्या कहलाता है? कंपाइलर कहलाता है। क्या कहलाता है? कंपाइलर कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या ईमेल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ईमेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईमेल कहा जाता है इंटरनेट पर भेजे गए मेल या संदेश को। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूएसबी की खोज किसने की थी? विराट कोहली, अजय भट्ट, जेम्स गोसलिंग। किन्होंने की थी यूएसबी की खोज? अजय भट्ट ने। किन्होंने? अजय भट्ट ने। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट, रैम का पूरा नाम क्या है? बताइए, रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का पूरा नाम है।